ना। जय गौ माता की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। आज हम कहानी लेकर आए हैं गौ माता की, तो सुनो। एक गौ माता और उसके मालिक की बातचीत। तो गौ माता बूढ़ी हो जाती है और उसका मालिक उसे बेचना चाह रहा है। तो गौ माता को ये देख के बड़ा ही अफसोस होता है और वो बोलती है मालिक को कि मुझे मुझे मत बेच। तब मालिक कहता है तुम्हें रखे भी क्या करूँगा, अब तुम दूध तो देती नहीं हो, ऐसे ही घास डालना पड़ता है, आंखों के सामने तुम्हें भूखी भी तो नहीं रख सकता। तो गौ माता कहती है मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कितना चारा खाती हूँ, थोड़ा ही खाती हूँ। दूध कभी तो बहुत दूध दिया था मैंने, और मेरी अब वैसे ही मेरी जान तो जाने वाली है, बूढ़ी हो गई हूँ, कितने दिनों की मेहमान हूँ, थोड़े दिन रख ले, थोड़े दिन जीने दे मुझे, थोड़े दिन ही जीऊंगी, बेच के क्या हासिल कर लेगा, थोड़े पैसों के लिए बेच रहा है मुझे। तुम भूल गए वो दिन जब मेरा घी दूध बेच बेच के तुम नोटों से जेब अपनी भरा करते थे और अपना परिवार चलाया करते थे। सब लोग तुम्हें कोई उधारा भी नहीं देता था तुम्हारी गरीबी देख के, तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था। लेकिन आज कैसे भूल गए? मैं बुढ़ी क्या हो गई, तुम पर तो बोझ हो गई और तुम्हें इतनी खारी लगने लग गई कि तुम कभी किसी को बुला के लाते हो, कभी किसी को बुला के लाते हो। 200-400 रुपये खातिर मुझे बेचने के लिए तैयार हो गए हो। जीने दे मुझे थोड़े दिन की मेहमान हूँ, थोड़े दिन जीऊंगी, मत बेच मुझे। अब तो मेरी चाम को ही बेच रहा है तू, और क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? तुम अपने परिवार का पोषण मेरा घी दूध बेच के ही करा करते थे, लेकिन और अपनी जेब नोटों से भरा करते थे। ये सारी गैयां जो खड़ी है वो मेरी ही है, और तुम्हें पता है सारी गैयां अच्छा दूध देती है। मैं भी अच्छा दूध देती थी कभी, लेकिन आज बुढ़ी होने से तुम्हें इतनी खारी लगने लग गई हूँ। कभी तो कृष्ण भगवान भी हमें वृंदावन में चराया करते थे, लेकिन वो ऐसे हमें बेचते नहीं थे बुढ़ी होने पर। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों बेचने के लिए इतने ऐसे तैयार हो गए हो? तब वो मालिक नहीं मानता है, कभी किसी को बुला के लाता है। तब गौ माता कहती है हे कृष्ण भगवान, अब तो आप ही धरती पर आके इसे समझाओ, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऊपर से कृष्ण भगवान देखते हैं उसे, और देखकर वो गौ माता की और उस मालिक की बात सुनते हैं। कृष्ण भगवान देखते हैं ये गाय माता इस मालिक को समझा लेती है क्या, नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मालिक मानने के लिए तैयार नहीं। वो जैसे ही उसका मोल लगाता है, किसी को बेचने के लिए लाता है, कृष्ण भगवान ने सारी गायें उसकी बीमार कर दी। तो फिर वो भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगा, हे कृष्ण भगवान, मेरी सारी गायों को ठीक कर दो, मैं इस बुढ़ी गाय को नहीं बेचूंगा। बोले हे गाय माता, मुझे माफ कर दो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, मुझसे नहीं, गाय से माफी मांगो। तब वो मालिक गाय के आगे जाता है, उसके पैर पड़ता है, हे गौ माता, तूने मेरे बच्चों को पाला, मुझे पाला, ये मैं भूल गया, आज तूने याद दिला दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा और तुम्हारी सेवा बराबर करूंगा, मुझे माफ कर दो। तब कृष्ण भगवान उसकी सारी गायों को ठीक कर देते हैं और वो उस बूढ़ी गाय को घर पर ही रख लेता है और उसे नहीं बेचता है। और उस गाय की कृपा से और कृष्ण भगवान की कृपा से उसकी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती और वो दूध दही बेच बेच के बहुत पैसा कमाता, और उसे गाय ने धनवान होने का आशीर्वाद दे दिया और खूब सारा धन लक्ष्मी सब दे दिया।
हे गौ माता, जैसे उसे धन लक्ष्मी दी वैसे सभी को देना, और जैसे उसको दही दूध दिए वैसे सभी को देना। जय गौ माता, जय गौ माता। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और जो गौ माता का भगत है वो कमेंट में जय गौ माता ज़रूर लिखना, और जो कृष्ण भगवान का भगत है वो जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा। और अपना ख्याल रखना। आपके